मोदी जी को लोग वोट करें, इसलिए मोदी जी को लोग वोट करें क्योंकि मोदी जी ने भारत को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी ने काम किया और 3 तलाक का जो कानून लेके आए, जिनसे मुस्लिम महिला को, जो करोड़ों जो मुस्लिम महिला है उनको जो एक कानूनी तौर पे बहुत ही सपोर्ट जो हुआ है, जिससे बहुत शादी के बाद लड़कियां जो है, मुस्लिम लड़कियां को एक ये होता था कि पता नहीं उनका हस्बैंड उनको कभी क्या तलाक 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 बोलते, तो उनको एक डर रहता था। आज की तारीख में उन लोगों को डर है, उन लोगों को डर हो गया है जो इस तरह से सोच रखते हैं औरत को, अपनी बीवी को सोचने का, उनको एक डर हो गया है कि भाई इस तरह से हम नहीं करेंगे काम। क्या आएंगे, जीत के आएंगे ही पीयूष गोयल। और आने के बाद में उत्तर मुंबई जिले का जो आज मंत्री रहते हुए, रेल मंत्री रहे, काफी सारा पोर्टफोलियो उनके पास रहा है। आज अगर वो जीत के आने के बाद जैसे उन्होंने वादा किया है उत्तर मुंबई से जो रेल का, झोपड़पट्टी का और बाकी के लोगों का, स्लम का, वो सब वो काम करेंगे क्योंकि मोदी जी के काफी नजदीक और बहुत फास्ट काम करने वाले एक नेता है वो। यूनाइटेड मुस्लिम्स फाउंडेशन के अध्यक्ष रोशन शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन देते हुए कहा कि इस बार 400 से अधिक सीटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताए ताकि प्रधानमंत्री मोदी जी देश के लिए और मजबूती से कार्य करें। मुस्लिम समाज के लोग मोदी जी को काफी पसंद करते हैं। मुस्लिम समाज की महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार भारी बहुमत से जिताकर प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन के अध्यक्ष हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, रोशन शेख जी। और जिस तरह से चुनावी माहौल है और अब चुनाव प्रचार की बात की जाए तो अब बंद हो चुका है और 20 मई को वोटिंग होनी है मुंबई में। ऐसे में मुस्लिम समाज किस तरह से मोदी जी के साथ है, इन चर्चा के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर रोशन जी मौजूद है। तो रोशन जी, किस तरह देख रहे हैं, अब चुनाव प्रचार बंद हो चुका है, 20 मई को वोटिंग होनी है, तो मुस्लिम समाज किस तरफ होगा? मुस्लिम समाज डेफिनेटली मोदी जी की तरफ ही होगा, प्रधानमंत्री जी की तरफ ही होगा। वापस प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुस्लिम समाज वोट करेगा। तो मुस्लिम यूनाइटेड फाउंडेशन के आप अध्यक्ष हैं, आपकी क्या जनता से अपील है और आप कैसे देखते हैं कि अगर आपने मोदी जी की बात की है, अगर मोदी जी को अगर लोग वोट करें तो क्यों? मोदी जी को लोग वोट करें, इसलिए मोदी जी को लोग वोट करें क्योंकि मोदी जी ने भारत को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी ने देश के अंदर में गटर, नाले, रोड, ब्रिज के साथ साथ में घर घर टॉयलेट का जो बनवाने का जो काम किया है पिछले 10 सालों के अंदर में। जो माँ बहनें जो हमारी हिंदुस्तान के अंदर में जिनको बाहर जाना पड़ता था, कहीं पे भी, यहाँ वहाँ खेत में, कहाँ पे भी, तो उस तरह से उन्होंने जो 5-5 हजार जो पैसे की जो मदद करके और जो घर घर में टॉयलेट बनवाने का काम किया है। और जो तुम आप ये ले लो, गैस का ले लो, बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी बातें हैं जो गरीबों को जो है वो बहुत ही कीमती होती है, वो जो उन्होंने देने का काम किया है। तो मोदी जी की कई योजनाएं हैं घर घर तक पहुंचाने की, क्या लगता है मुस्लिम समाज के लोग भी इसका लाभ उठा पा रहे हैं? मुस्लिम समाज के लोग, सारे समाज के लोग जो है वो इसका लाभ उठा रहे हैं। आज विरोधी पक्ष जो कांग्रेस हो या और जो भी पार्टी के लोग जो बोल रहे हैं क्या मुस्लिम के खिलाफ में, लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी जी ने जो काम किया है, बीजेपी की जो सरकार ने जो काम किया है, वो सारे देश के सारे समाज के लोगों के लिए किया है। दलित हो, मुस्लिम हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, हर तबके के लोगों के लिए काम किया। अमीर हो, गरीब हो, सारे लोगों के लिए काम किया। आज उन्होंने छोटी आज जो इलेक्ट्रिक कार लेके आई है, जिससे सारे लोगों को फायदा हुआ है, बड़े लोगों को फायदा हुआ, और जिससे कि आगे चल के पेट्रोल डीजल का जो है वो रेट कम होगा, जिससे देश को भी फायदा होगा। किसान धरने पे बैठे हुए थे, क्या किसान का कहना था कि जो मोदी सरकार ने जो उनके लिए बिल लेकर आए थे वो कहीं ना कहीं उनके विरोध में था, और उसके लिए उन्होंने जिस तरह से प्रदर्शन भी किया। तो आपको क्या लगता है किसान के लिए मोदी जी ने कितना अच्छा किया है, या फिर आप मानते हैं कि उनके लिए गलत फैसला? नहीं, किसानों के लिए जो काम किया, बहुत सारा काम जो किसानों के लिए, जो हिंदुस्तान के किसानों के लिए किया है ना, बहुत सारा काम किया है और उनके फायदे के लिए ही किया है। और वो जो बिल जो लाए थे वो भी किसानों के फायदे के लिए था। ये तो राजनीति थी जिनको भड़का के, और ये वो जो अलग तरह से, मतलब एक तरह का एक बहुत बड़ा एक साजिश के तहत किसानों को लाके ऐसा दिखाया गया कि किसान जो है वो मोदी जी के खिलाफ में, जबकि हिंदुस्तान का किसान मोदी जी के साथ में ही है। मोदी जी ने देश में भी कई ऐसे बड़े मुद्दों पर उन्होंने जो फैसला लिया है, शायद 370 की बात की जाए या फिर राम मंदिर की बात की जाए या फिर 3 तलाक की बात की जाए, उनके इन सभी फैसले को आप कैसे देखते हैं? मोदी जी ने जो ये बड़े फैसले किए, जिनमें कश्मीर का फैसला हो
तीन तलाक का फैसला हो, जो ये तीनों जो आज की तारीख में आज हिंदुस्तान में लोग जो है कश्मीर में अपनी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते थे। कश्मीर को हिंदुस्तान में होते हुए भी अलग थलग करके रख दिया गया था पिछले 70 सालों से। लेकिन मोदी जी ने जो ये कानून लेके आने से ये जो है वो कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग बन गया है। हिंदुस्तान के लोग वहां पे जमीन खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। हर तरह से जो है वो लोग अपनी सुविधा के लिए, अपने फायदे का जो है वो हिंदुस्तान के लोगों के फायदे के लिए जो काम किया। और तीन तलाक का जो कानून लेके आए, जिनसे मुस्लिम महिला को, जो करोड़ों जो मुस्लिम महिला है उनको जो एक कानूनी तौर पे बहुत ही सपोर्ट जो हुआ है, जिससे बहुत शादी के बाद लड़कियां जो है, मुस्लिम लड़कियां को एक ये होता था कि पता नहीं उनका हस्बैंड उनको कभी क्या तलाक बोलते, तो उनको एक डर रहता था। आज की तारीख में उन लोगों को डर है, उन लोगों को डर हो गया है जो इस तरह से सोच रखते हैं औरत को, अपनी बीवी को सोचने का, उनको एक डर हो गया है कि भाई इस तरह से हम नहीं करेंगे काम। पीयूष गोयल जी को एज ए कैंडिडेट मोदी जी ने यहाँ पर भेजा है उत्तर मुंबई में, किस तरह एज ए कैंडिडेट देखते हैं और क्या लगता है अगर वो जीत के आते तो किस प्रकार से यहाँ काम करेंगे? अगर पीयूष गोयल जीत के आएंगे ही पीयूष गोयल। और आने के बाद में उत्तर मुंबई जिले का जो आज मंत्री रहते हुए, रेल मंत्री रहे, काफी सारा पोर्टफोलियो उनके पास रहा है। आज अगर वो जीत के आने के बाद जैसे उन्होंने वादा किया है उत्तर मुंबई से जो रेल का, झोपड़पट्टी का और बाकी के लोगों का, स्लम का, वो सब वो काम करेंगे, क्योंकि मोदी जी के काफी नजदीक और बहुत फास्ट काम करने वाले एक नेता है वो। और काफी मतलब 24 में से 20 घंटा तक काम करने वाले नेता, हमको पता है वो जिस तरह से वो आज प्रचार के अंदर में लोगों से मिल रहे, लोगों को वादे कर रहे। और वो उन्होंने यहाँ पे उनको जो है वो बोरीवली के अंदर में उन्होंने अपना एक बड़ा कार्यालय भी कर लिया है। और काफी सारे लोग जो है वो उनको कांटेक्ट करने के बाद में गरीबों का या हर तबके के लोगों का काम होगा, ये मैं 100% मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। क्या जीत के आएंगे ही पीयूष गोयल। और आने के बाद में उत्तर मुंबई जिले का जो आज मंत्री रहते हुए, रेल मंत्री रहे, काफी सारा पोर्टफोलियो उनके पास रहा है। आज अगर वो जीत के आने के बाद जैसे उन्होंने वादा किया है उत्तर मुंबई से जो रेल का, झोपड़पट्टी का और बाकी के लोगों का, स्लम का, वो सब वो काम करेंगे, क्योंकि मोदी जी के काफी नजदीक और बहुत फास्ट काम करने वाले एक नेता है वो। और काफी मतलब 24 में से 20 घंटा तक काम करने वाले नेता, हमको पता है वो जिस तरह से वो आज प्रचार के अंदर में लोगों से मिल रहे, लोगों को वादे कर रहे। और वो उन्होंने यहाँ पे उनको जो है वो बोरीवली के अंदर में उन्होंने अपना एक बड़ा कार्यालय भी कर लिया है। और काफी सारे लोग जो है वो उनको कांटेक्ट करने के बाद में गरीबों का या हर तबके के लोगों का काम होगा, ये मैं 100% मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। आपने कहा कि पीयूष गोयल जी केंद्रीय मंत्री है और यहाँ आएंगे, काफी काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कैंडिडेट का कहना है कि जो बाहर का उम्मीदवार आया है वो उत्तर मुंबई की जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी, जो हम घर के हैं जनता मुझे स्वीकार करेगी। नहीं, ये तो ठीक है। वो कांग्रेस के कैंडिडेट जो कह रहे हैं कि भाई वो बाहर का है, बाहर का, घर का वो हिंदुस्तानी है। और वो आज अगर मंत्री है तो मंत्री रहते हुए भी वो दिल्ली में उनको रहना पड़ता है, सारे देश के लिए मंत्री है। और वो अपने उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से वो बहुत ही बड़े अंतराल से वो जीत के आने वाले हैं। और उन्होंने जो वादा किया उत्तर मुंबई को डेवलप करने का, पहले के जो हमारे गोपाल शेट्टी थे वो भी काम करते, वो भी आज उनके साथ में मिलकर काम करेंगे। तो उत्तर मुंबई का जो डेवलपमेंट है वो डबल तरीके से, वो डबल इंजन की तरह से वो डेवलपमेंट होने जा रहा है। तो यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन की बात करें, इलेक्शन में किस तरह का रोल है और किस तरह आप लोगों को वोट के प्रति जागरूक कर रहे हैं? हम लोगों को बोल रहे हैं, हम आपका आज जो हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारी इसी मुद्दे को लेकर के दी। आज हमको भी ये जो काफी दिनों से जो चर्चा कर रहे थे, ये जो बोल रहे थे विरोधी पक्ष, क्या संविधान को लेके और मुस्लिमों को लेके, आज कांग्रेस ने जो 15% का ये जो झूठा वादा किया है, आज मुसलमानों को इन्होंने जो झूठा मतलब एक भिखारी के तौर पे इन्होंने बोला है क्या हम फ्री में दे देंगे। ये मुसलमान कोई भिखारी नहीं है क्या? इनका जो है वो इनके बातों में आएगा और इनको वोट करेगा। मुसलमान आज अपनी मेहनत से खाने वाला वो भी एक तबका हिंदुस्तान का, वो अपनी मेहनत से जो है वो जो उनके हक का जो सरकार सबके हक का देगी, उनको भी उनके हक का मिलेगा। वो उनको और दूसरे का किसी और का हक मार के मुसलमान कभी भी कोई चीज नहीं लेगा। तो जिस तरह से आपने देखा कि रोशन शेख जी का कहना है कि वह मोदी को वोट करेंगे और सभी मुस्लिमों से भी उन्होंने यही अपील की है कि वो मोदी जी को वोट करें, क्योंकि वो खाली हिंदू नहीं बल्कि सब समाज को लिए वो कार्य कर रहे हैं, जिसमें कई सारी बातें उन्होंने बताई है। अब देखना यह होगा कि किस प्रकार से पीएम मोदी के अब की बात 400 पार का जो सपना है वो पूरा होता नजर आता है। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए।